स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है इस प्रतिदिवसीय भागवत कथा में। हम भागवत कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा। भागवत कथा दो प्रकार के होते हैं, एक जो भगवान के कहे हुए कथा और एक जो भगवान के विषय में कहा गया है। भगवान के मुख से हम्म, पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रित, एक वो कथा है। और एक कथा है जो उनके विषय में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता। हम्म, ये हमारे आराध्य ग्रंथ है। हम उन्हीं से श्रीमद् भागवतम से अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय से चर्चा करेंगे। गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र के प्रार्थनाएं। श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च पर तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमावृणं वने भूतात्मभूतासुहृदसमे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवान् न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय
स्वमाययाताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्चाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु सक्तेर् दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभेसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयो विनोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाम् तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्याक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्याच्चकलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्मण सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्यं विश्वभेदसं विश्वात्मनं अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये थे गजेंद्र के प्रार्थनाएं। गजेंद्र स्तुति करते हैं, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, केवल इस वर्तमान स्थिति से ही नहीं, मुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए। मुझे वो मुक्ति चाहिए जिससे मैं पुनः इनके द्वारा ग्रसित ना हो। वो मुक्ति की कामना करते हैं गजेंद्र, कामना करके स्तुति करते हैं। और हमारा भी कुछ ऐसा ही प्रार्थनाएं है भगवान के चरणों में। आइए हम चर्चा करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 20 कर लिए थे, 20-21 हमने कर लिया था। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे यश्च ब्रह्मोदयो देवा वेदालोकश्चराचरः। पुनः एक बार स्लाइड शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। ये था हमारा श्लोक संख्या 22, 23, 24 तीनों एक साथ में है। हमने इससे पहले के जो श्लोक है उसको चर्चा किया था, यश्च ब्रह्मोदयो देवा वेदालोकश्चराचरः। ये वर्तमान के, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था शायद, पर हम पुनः एक बार करते हैं। इस श्लोकों पे भी शायद हमने चर्चा किया था। किसी को कुछ स्मरण है? नहीं तो आपने 21 तक ही तो किए थे। अच्छा, 21 तक ही किया था। अच्छा, हाँ, 22वां तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। ओके ओके, तो हम 21 को एक बार 21 रिकैप कर तक, लेते हाँ 21 तक आपने कंप्लीट कर दिया था। हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू माता जी। तो 21 को एक बार हम पुनः एक बार देख लेते हैं 21 में हमने क्या किया था। हाँ, इनका सभी जो गुणों के विषय में हमने चर्चा किया था कि भगवान तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे। भगवान प्रथम कहते तम अक्षरम, अक्षरम, अक्षर, भगवान अक्षर हैं, क्षर जिनका क्षय नहीं होता है, जो अपने स्थान से च्युत नहीं होते, पतित नहीं होते हैं। हम गिरते पड़ते रहते हैं अपने स्थान से, वैसे भी गिरते हैं और अपने स्थान से भी च्युत होते हैं हम। हमारा, हम हमारे स्थिति को धारण करके नहीं रख पाते हैं प्रत्येक समय। हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार से गिर जाते हैं। भगवान अक्षर, अक्षरम, किसी भी परिस्थिति में हम देखते हैं ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके, ब्रह्मा हो शिवा हो, प्रत्येक का च्युति विच्युति होते हैं, अपने स्थान से गिरते हैं। हैं, देवताओं से प्रारंभ करके इस मनुष्य और जो असुर योनि है वो तो गिरते ही रहते हैं। हैं, तो पर भगवान कभी भी अपने स्थान से च्युत नहीं हुए, अपने स्थान से उनका कभी क्षय नहीं हुआ। उनका उनका जो आ, दिव्य स्थिति है, उस स्थिति में वो सदा सर्वदा स्थित रहते हैं। तम अक्षरम, मतलब है भगवान आप अक्षर हो, आप अपने स्थान में स्थित हो, आप परम ब्रह्म, आप परम ईश्वर हो। पर ईशम, पराणाम ईशम, आप पर ईश हो, परम ब्रह्म परेश, आप पर परेश अर्थात परा ईश। समस्त जो परे है, जो इस भौतिक जगत में जो है वो तो नीचे है ही है, इस भौतिक जगत के परे जो है, ऊपर जो है, वो समस्त जो हमारे महान मुनि ऋषिगण हो, देवतागण हो, वह ब्रह्मा इत्यादि प्रारंभ करके सभी से, सभी जो देवतागण हो अथवा देवतुल्य मुनि ऋषिगण हो अथवा हमारे आचार्यगण हो, ये सब हम हमारे परे हैं, हमसे ऊपर है, हैं, उनसे भी परे, परा नाम समस्त परों का, समस्त जो ऊपर है, सबसे ऊपर जो है, उन सबके ऊपर, सबका आराध्य देव आप हो। हैं, आप परम ईश्वर हो। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, ये 12वें स्कंध 13वें अध्याय प्रथम श्लोक,
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रस्तुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सामक वेदैः साङ्गपदक्रमो निपषद उपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरागणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुद गोस्वामी कहते हैं 12वें स्कंध 13वें अध्याय भागवत कथा समाप्त करने जा रहे हैं सुद गोस्वामी। समाप्ति की दिशा में है इस समय। उस समय कह रहे हैं कि ये कौन है, भगवान कौन है। यम, वो ये भगवान जिनको ब्रह्मा वरुण इंद्र, मरुतः वायु देवता, स्तुवंती दिव्य स्तवई दिव्य स्तवों से, दिव्य स्तव से, अपने स्तुति से निरंतर स्तव कर रहे हैं। हाँ, कौन? ब्रह्मा से प्रारंभ करके ब्रह्मा वरुण इंद्र चंद्र मरुद वायु समस्त देवतागण क्या कर रहे हैं? स्तुवंती, निरंतर स्तवन कर रहे हैं इनका। हम्म और कौन कर रहे हैं? वेद ही है। समस्त वेद क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ में कौन? संग, है? पदक्रम उपनिषदई, पदक्रम अर्थात जो अच्छे अत्यंत सुंदर लय से बनाए गए श्लोक हैं उनके द्वारा जो उपनिषद है, वेद उपनिषद समस्त बाकी जो वेद के जो शास्त्र है जो कि अत्यंत सुंदर छंदों से सृष्टि हुई है भगवान के ही द्वारा, वो सब क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो सब समस्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हम वेद खोलेंगे भगवान की स्तुति हो रहे हैं, हम पुराण में देखेंगे, हम उपनिषद में देखेंगे, हम वेदांत देखेंगे, हम रामायण महाभारत, भगवान की स्तुति हो रहे हैं। प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक स्थान पे भगवान की स्तुति हो रही है। समस्त शास्त्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो है भगवान। यम सामगाह, उदाहरण स्वरूप सामगाह, सामवेद। सामवेद क्या कर रहे हैं? गायन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गा रहे हैं भगवान की स्तुति। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान में अवस्थित जो मुनि ऋषिगण हैं वो क्या करते हैं? मनसा तद्गतेन मनसा, वो मन में आपको प्राप्त करते हैं। और पश्यन्ति, आपको दर्शन करते हैं। यम, वो योगिन, वो योगीगण जो आपको क्या करते हैं? दर्शन करते हैं अपने हृदय में। ध्यान में स्थित होके ध्यानीगण अथवा अन्य योगीगण क्या करते हैं? आपको अपने हृदय में दर्शन कर पाते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं आपको। हम्म यशांतम न विदुः, वो जिनका अंत किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं जान पाए। विदु जान पाए, कोई ना, किसी ने नहीं जान पाया। कौन? सूर असुर गणा, चाहे सूर हो देवतागण हो चाहे असुर गण हो, किसी ने भी इनका अंत नहीं जान पाया। देवाय तस्मै नमः, हे भगवान आपको मेरा नमन। तो ये भगवान है जो परानाम ईश्वर, सभी इस सृष्टि में अथवा इस सृष्टि से परे, ये भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत, किसी भी जगत में देखेंगे कि भगवान के स्तुति हो रहे हैं। भगवान सबके ईश्वर है, सभी भगवान का स्तुति कर रहे हैं। हैं? इसका हम उदाहरण जानते हैं। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि कर ही रहे हैं, बार 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 निरंतर कह रहे हैं गोविंदम आदि भुजम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हम आपको भजन करते हैं। हम्म? और इसी के संदर्भ में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शिवाशुक नारद प्रेमे गद गद
भक्ति विनोद देखे गौरार संपद, भक्ति विनोद देखे गौरार संपद। शिव, शुक, नारद। शिव जी से प्रारंभ करके समस्त देवतागण, हम्म, शुकदेव गोस्वामी जैसे इस संसार से विरक्त समस्त सन्यासी मुनि ऋषिगण, नारद, नारद मुनि के जैसे योगी जन, जो भगवान के निरंतर भक्तजन, नारद मुनि के जैसे भक्ति योग में स्थित भक्तगण, सब क्या कर रहे हैं? प्रेमे गद गद होके भगवान के स्तुति कर रहे हैं। यह है भगवान का ऐश्वर्य, तो परम ईश्वर। हैं? और इन इन ईश्वर को क्या है, हम अपने इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को हम समझ नहीं सकते। अतीन्द्रियम, ये भगवान अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के समझ से परे है, इस इंद्रियों से बोधगम्य नहीं है। हम साधारणतः मानते हैं कि हमने आंखों से देखा तो हम मानेंगे, हम हमारे हाथ से छुआ तो मानेंगे जी ये इस प्रकार है, हमने सूंघा कुछ स्मेल आया तो हम मानेंगे, हमने कुछ शब्द सुना तो हम मानेंगे जी कुछ हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा हम समझते हैं इस भौतिक जगत को, पर भगवान इस भौतिक जगत का है ही नहीं, पहले ही बता दिया कि भौतिक जगत से परे है। तो भगवान क्या है? अतीन्द्रिय, इस इंद्रियों के द्वारा, हे भगवान आपको इस इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। हम्म। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत् तदः। हम्म। ये भगवान के, भगवान को भगवान के नाम से प्रारंभ करके, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय के द्वारा समझना संभव नहीं है। हम्म। अपने इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के स्वरूप को समझना, चाहे वो नाम रूप गुण लीला, नाम आदि अर्थात नाम रूप गुण लीला धाम, कुछ भी समझना इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। कैसे होगा? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से सेवा से प्रारंभ करो, तो क्या होगा? स्वयं एव स्फुरत अतः, भगवान जब कृपा करेंगे तो स्वयं भगवान स्फुरित होंगे हृदय में, प्रस्फुटित होंगे भगवान, और तब हम देख पाएंगे। तो इसलिए भगवान क्या है? अतीन्द्रियम इव सूक्ष्म, सूक्ष्म इव अति दूरम, भगवान सूक्ष्मम है, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हम्म। अत्यंत सूक्ष्म है, हम जो आत्मा है, आत्मा से भी भगवान सूक्ष्म है, और अति दूरम। हम्म। भगवान अत्यंत दूर है। गोलोक एवं निवसित, गोलोक है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, सो यदि अपस्ति प्रपद प्रपदस्मिन् विचिन्तत। विचिन्ततत्त्वे। हाँ 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 माता जी। यस्ति यत् प्रपत्सीम्नि विचिन्त्य तत्। सम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां, सोऽप्यस्ति यत् प्रपत्सीम्ने विचिन्ततत्त्वे, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। थैंक यू माता जी। सोप्यस्ति यद प्रपदस सिम्न विचिंत तत्ते, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, कोटि शतवत्सर, हाँ, चलते रहे, संप्रगम्य चलते रहे, कैसे? गाड़ी पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, वायो रथापि मनसो, मन के गति से चलते रहे, सौ सैकड़ों वर्ष मन के गति से चलते रहे, तथापि कौन क्या मिलता है? भगवान के चरण के अंगुष्ठे के अग्रभाग ही मिल पाते हैं, इतना दूर है भगवान। हैं ये। और जब भक्तगण पुकारते हैं, तो भगवान तत्क्षणात आ भी जाते हैं। हे भगवान आप वो हो जो इंद्रियों से परे हो, हे भगवान आप वो हो जो अत्यंत सूक्ष्म हो, आप अत्यंत दूर हो, पर भक्तों के लिए आप अत्यंत पास हो। आप इतना सूक्ष्म है कि आपको, आप हमारे सामने होते हो, आप हमारे समक्ष है,
पर हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अतीन्द्रियम, हम इंद्रियों के द्वारा हमारे इस बद्धावस्था में हम आपको अनुभव नहीं कर पाता, हो हमारे साथ में हो, इसलिए आप अति दूरम हैं। हमें लगता है कि आप गोलक एव निवसति, आप गोलक में ही रहते हो, पर आप अखिल आत्मभूतो, इसी श्लोक में बताया है। गोलोक एव निवसत अखिलात्मभूतो, जो गोलोक में स्थित है पर अखिल समस्त संसार के समस्त जीव के आत्मा हृदय परमात्मा स्वरूप विराजमान है। तो सबके पास है, समस्त भक्तों के पास है, जो भक्तगण अनुभव कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भगवान दूर है। सैकड़ों पंथास्तु कोटि वत्सर, कोटि शत वत्सर, सैकड़ों वर्ष चलते रहे मन के गति से, तब भी भगवान को छू नहीं पाते। हम्म। अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे, अनंतम भगवान अनंत है। इसका हमने चर्चा किया था। भगवान ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से सृष्टि होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में भगवान विष्णु रूप में विराजमान होते हैं। उन ब्रह्मांडों में अनगिनत शतकोटि करोड़ों अनंत कोटि जीव होते हैं। उन प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है। तो भगवान की कोई सीमा नहीं है, अनंत है भगवान। हम इस ब्रह्मांड का अंत ढूंढते रहते हैं, हमें मिलते नहीं है। भगवान इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है, प्रत्येक में स्थित है। यह है भगवान के असीमता। आद्यम, भगवान आद्यम है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान आदि पुरुष है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे जो सृष्टि करता है, इस भौतिक जगत का जो सृष्टि है, सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को मिला है। तो हम सबसे अधिक ज्ञानी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष है। परिपूर्णम, भगवान परिपूर्णम है। समस्त शास्त्र कहते हैं भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई अ, अपूर्णता नहीं है। भगवान, एक तो भगवान स्वयं पूर्ण है, भगवान की सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदुच्यते, पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण का सृष्टि होते हैं, और फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। यह है भगवान का परिपूर्णम, इसलिए भगवान परिपूर्णम। हम्म इडे, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ये भगवान पूर्णानंद। तो इस प्रकार से स्तुति करते हैं। आगे के श्लोक में हम देखते हैं। मेरे पास कितना समय है? थोड़ा समय है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज किया हमने कि किस प्रकार भगवान के उन गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र। ये 3 श्लोक साथ में है, श्लोक संख्या 22, 23, 24। इनको हम साथ में उच्चारण करेंगे, फिर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूप विभेदेन फलभ्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निशवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यान् सकृत् सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्मण सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष। हरे कृष्ण। माता जी, पवनी यशोदा माता जी, यदि एक बार इसका अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर विकार, ये सभी श्री भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं।
वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीब हैं, और न ही पशु हैं। न ही वे भौतिक गुण, सकाम कर्म, प्राकट्य या अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं, और वे अनंत हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। भगवान क्या है? अनंत। अनंत है। अपने सूक्ष्म अंश जीव के तत्वों को सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग, समस्त वैदिक ज्ञान से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। भगवान की जो सृष्टि है, ये सृष्टि क्या है? जीव तत्व। जीव तत्व में ये सारे आते हैं। ब्रह्मा से प्रारंभ करके समस्त देवतागण आते हैं। ये जीव जगत में जो हम देखते हैं, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान इस जगत के लिए सृष्टि किया गया है, और इस जगत में है वो। समस्त शास्त्र और चर अथवा अचर प्राणी समस्त, हाँ, सभी जो भगवान की सृष्टि है, सबको कुछ नाम मिले हुए हैं, और उस नाम अनुसार कुछ गुण दिए हुए हैं। ये मनुष्य शरीर जिनको मिले हैं, उनको मनुष्यों का गुण दिए हुए हैं। जो पशु के शरीर मिले हैं, उनको पशु के गुण दिए हुए हैं। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? अपने सृष्टि में चर अचर समस्त सृष्टि भगवान करते हैं, और करके उनको उस प्रकार के गुण प्रदान करते हैं। और ये सृष्टि क्या होते हैं? अद्भुत इसमें यह है कि जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य के चमकीले किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाते हैं, ये समस्त सृष्टि भगवान से हो रहा है निरंतर, और पुनः भगवान में ही समा जाते हैं। जैसे अग्नि के स्फुलिंग, अग्नि में हम देखते हैं स्फुलिंग निकलते हैं, वो अग्नि में ही समा जाते हैं। वो स्फुलिंग हमें बाहर नहीं मिलते हैं, अग्नि में ही समा जाते हैं। हैं? सूर्य के किरणें, सूर्य अस्त हो गए, किरणें भी चले गए, हमें दिखे नहीं। किरणों को मानो वो सूर्य समेट लिए। हम्म तो उस प्रकार ये समस्त जीव क्या है, अथवा ये जीव जगत, समस्त सृष्टि, जो भी सृष्टि होते हैं, ये समस्त सृष्टि भगवान से दूर नहीं हो सकते, भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही, अंतर्भुक्त ही है। हैं? ये समस्त सृष्टि होते हैं और उन्हीं में जाके विलय हो जाते हैं। हम्म भगवान कौन है फिर? ये समस्त जीव जगत जो सृष्टि हुई, ये सृष्टि होते हैं, भगवान में विलय हो जाते हैं। भगवान कौन है? क्या उन्हीं में से एक है भगवान? कहते हैं जी नहीं, भगवान उनमें से एक नहीं है। उनमें सब जाके विलय होते हैं, वो स्वयं में विलय नहीं हो जाते हैं। वो भिन्न है, भगवान भिन्न है, और हम क्या है? सूक्ष्म अंश है। हम भगवान के एक सूक्ष्म अंश, एक अंश मात्र है। ये सृष्टि जो है भगवान का एक सूक्ष्म अंश है, क्षुद्राति क्षुद्र अंश है भगवान के। हाँ, उनके विषय में इसलिए कहते हैं कि, हाँ, कि भगवान ना देव है, ना दानव है, ना मनुष्य है, ना पक्षी है, पशु है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना क्लीब है। हैं? तो इसका प्रभु जी, स्लीप का मतलब क्या होता है? क्लीब का मतलब होता है माता जी, जो हम साधारण शब्दों में कहते हैं हिजड़ा, हैं? अच्छा नपुंसक, अच्छा अच्छा। उसको। तो भगवान ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना क्लीब है, न्यूटर जेंडर है। भगवान क्या है? इन इन जो हमारा जो ये जेंडर, हमारा जो लिंग भेद है, उससे परे है भगवान। हम्म कारण भगवान का शरीर, हम शरीर से वो उसका भेद करते हैं स्त्री पुरुष का। भगवान का शरीर जो है दिव्य शरीर है, ये शरीर है ही नहीं। तो इसके साथ हम तुलना करना भगवान का ठीक नहीं है। हैं? इसका गहन गहन हम गंभीरता से और समझने का प्रयास करेंगे सभी इन बातों को, जिसमें कहते हैं कि ये जो प्रथम क्या कहते हैं कि आ, समस्त जो जीव है,
अथवा समस्त जो सृष्टि है, ये सृष्टि क्या है? भगवान के अंश मात्र है, अत्यंत नगण्य अंश है। इस प्रकार के अंश है, ये अंश भगवान से, जब भगवान से अलग रहते हैं तो भी भगवान को कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को उसको उस भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान परिपूर्ण रहते हैं। इस प्रकार के नगण्य अंश है ये, जो हम ये जो विश्व ब्रह्मांड देख रहे हैं, हमारे पृथ्वी को हम देखते हैं, फिर हम अ, अनेकों इस प्रकार के ग्रह ग्रह नक्षत्र हमारे ब्रह्मांड में देखते हैं। इस प्रकार हम सोचे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सृष्टि हुई है, ये समस्त भगवान के सूक्ष्म अंतर है। उसमें उसमें क्या क्या है बताते हैं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण है, ब्रह्मा से प्रारंभ करके समस्त देवतागण है। इसमें इसमें चारों वेद है, अर्थात वैदिक समस्त वैदिक ज्ञान है इसमें। वेद और वेद से निश्चित समस्त ज्ञान, वेद पुराण उपनिषद, समस्त शास्त्र, हम्म, समस्त इतिहास, ये क्या है? भगवान के अंश है। ये 14 भुवन, हम्म, जिसमें सत्य तप जन महर्षवर, भूर्भुव, ये 7 लोक है ऊपर के, और 7 लोक नीचे के हैं, जो कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और प्रभु पाताल, ये प्रभु 7, जी, तो ये जो सत्य तप जन महर, ये सब क्या लोक है ये ये सब लोक ऊपर है। के? हाँ, वो ये ऊपर के लोक है। सबसे ऊपर सत्य लोक है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तपोलोक जो तपस्याधीन, जो उस स्तर के जो देवतागण है वो रहते हैं, अथवा मुनि ऋषिगण रहते हैं। इस प्रकार के सबका अलग अलग। स्वर और लोक, जो स्वर्ग लोक कहते हैं, वो स्वर लोक है। ये जन 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 कौन सा लोक है प्रभु जी? जन लोग, सभी के लोगों का विषय में माता जी और एक क्लास करेंगे, फिर मुझे थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि किस किस इससे भाग किया गया है। मुझे सारे अभी स्मरण नहीं है, हैं? पर ये जो स्वर लोग है ये स्वर्ग लोक है, ये जो भूलोक है ये पृथ्वी लोक है, ये मर्तलोक है, मृत्युलोक, भूलोक। हम्म? भूलोक के नीचे है अतल, फिर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, सर्वनिम्न पाताल है। इस प्रकार से 14 भुवनों का भाग किया गया है। हम्म, ये समस्त भगवान के अंश है। चर अचर समस्त जीव, वो जीव जो चल पाते हैं, वो जो जीव जो चल नहीं पाते हैं, वो जो रेंगते हैं और वो जो उड़ते हैं, वो जो दिखते हैं खाली आंखों से, वो जो दिखते नहीं है, ये समस्त भगवान के अंश है। हम्म, समस्त अंश है। इनको विभिन्न नामों के द्वारा विभाजन किया गया है। हम विभाजन करते हैं, हम समझते हैं इनको विभिन्न नामों के द्वारा। किसी को हम देवता कहते हैं, किसी को हम असुर कहते हैं, किसी को हम पशु कहते हैं, किसी को हम मनुष्य कहते हैं, किसी को वृक्ष कहते हैं, किसी को हम वेद कहते हैं, किसी को हम शास्त्र कहते हैं। विभिन्न नाम विभिन्न गुण इनमें है। इनके द्वारा हम इनको विभाजित करते हैं। पर ये है कौन? भगवान के अंश है सब, समस्त भगवान के अंश है, और अत्यंत नगण्य अंश है ये। हम्म फिर द्वितीय श्लोक में, ये प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, हैं? यश ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः। वैश्य ब्रह्मा, ब्रह्मादयो, ब्रह्मा आदयो, ब्रह्मा से आदि करके देवा समस्त देवगण, वेदा वेद, लोक समस्त लोक, ये जो 14 लोकों के विषय में हमने बताया, 14 भुवन, चराचर चराचर समस्त कुछ क्या है? नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलयाकृत, ये भगवान के द्वारा सृष्टि किया गया है, भगवान इनको बनाए हैं। किस प्रकार बनाया है? कलया, मानो कि एक एक आर्टिस्ट है, हैं? जैसे हमारे आदि हरि प्रभु है, आर्ट करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वही सुंदर सुंदर आर्ट करते हैं। आर्टिस्ट क्या करते हैं? जब उनको एक पूरा कोरा एक कैनवास दिया जाता है, सफेद कैनवास दिया जाता है, वो लेते हैं कैनवास को, उसमें उनके पास फिर विभिन्न रंग होते हैं, उस रंगों से रंग मिला के फिर वो क्या करते हैं, उसमें वो चित्रित करते हैं, चित्रांकन करते हैं। जो कोरा एक सफेद एक ब्लैंक जो कैनवास था, उसको वो क्या कर देते हैं, भर देते हैं। उसमें वो क्या देते हैं,
रंग भरते हैं, रूप देते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के सृष्टियां देते हैं, उसमें कोई किस प्रकार के बना रहे हैं वो, उसमें वो नदियां बनाते हैं, सूर्य बनाते हैं, वो नक्षत्र बनाते हैं, दिन बनाते हैं, रात बनाते हैं विभिन्न प्रकार के जो अंकन करते हैं, चित्रांकन, मानो भगवान ये अंकन कर रहे हैं, इस प्रकार से ड्राइंग कर रहे हैं, कलयाकृता, भगवान इस प्रकार से सृष्टि करते हैं, निरंतर सृष्टि कर रहे हैं भगवान। ये सृष्टि हो रही है, ये जो सुंदर दृश्यमान जगत हम देखते हैं, ये भगवान मानो एक कैनवास में पेंट कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, बना रहे हो, ये वो जगत है, कलयाकृता। फिर इनका दो उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि ये सृष्टि सृष्टि तो करते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं, फिर क्या होते हैं, यथार्चिषोऽग्न सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त सकृत स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाह बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः। यथा, दो उदाहरण देते हैं, यथा अर्चिष अग्ने, एक है अर्चिष, अर्ची अर्थात स्फुलिंग, अग्नि, अग्नि से जिस प्रकार स्फुलिंग निकलते रहते हैं, और सवितो सवितुर्ग भस्तयो, सवितुहु, सवितुहु अर्थात सूर्य, गभस्तयो अर्थात सूर्य के रोशनी, द रेज ऑफ द सन, रश्मि, सूर्य के रश्मि है वो। तो ये क्या है, जिस प्रकार कहते हैं, यथा जिस प्रकार अर्चिषो अग्ने है, अग्नि से स्फुलिंग निकलते रहते हैं, और जिस प्रकार सूर्य से रश्मि निकलते रहते हैं, फिर क्या होते हैं, वो उन्हीं में समा जाते हैं, सूर्य के रश्मि सूर्य में ही समाते हैं, अग्नि के स्फुलिंग अग्नि में ही समाते हैं। तथा यतोयम गुण संप्रवाह, तथा इसी प्रकार यतो अयम, ये जो इस जगत में, यतो इस जगत में, अयम ये गुण संप्रवाह, गुण का जो प्रभाव, भौतिक जो तीन गुण हैं सत्व रजो तमो, ये तीन गुण क्या करते हैं, मानो प्रवाहित हो रहे हैं नदी के जैसे, निरंतर प्रवाह हो रहा है, और उनमें सृष्टि हो रही है विभिन्न, ये जो सृष्टि है गुणों के द्वारा सृष्टि होती है, भौतिक गुणों के द्वारा। क्या, बुद्धिर मनः खानी शरीर सर्गः, बुद्धि, मन, बुद्धि, इंद्रिया, खानी अर्थात इंद्रिया, शरीर, ये जो भौतिक शरीर होते हैं, अथवा ये जो दृश्यमान जो भी होते हैं, वो सर्गः, ये समस्त क्या हो रहा है, निरंतर सृष्टि हो रहे हैं, और भगवान में विलय हो रहे हैं। जिस प्रकार ये यथार्चिषोऽग्ने, जिस प्रकार ये अग्नि के स्फुलिंग, अग्नि में आके, अग्नि के फुलिंग क्या होता है, निरंतर स्फुलिंग निकलते रहते हैं, जैसे आग जली, स्फुलिंग निरंतर आ रहे हैं, जो हम आग जो हमें दिखता है, वो क्या है, वो समस्त स्फुलिंगों का समाहार है, निरंतर वो हो रहा है सृष्टि, और निरंतर डूब रहा है, जा रहा है। तो प्रथम उदाहरण से बताते हैं कि ये जो सृष्टि है, भगवान भगवान जी ये सृष्टि करते हैं, इससे पहले के श्लोक में बताया भगवान सृष्टि करते हैं समस्त, ये सृष्टि क्या है, निरंतर है, निरंतर है ये, और कितने हैं, इसको बताने के लिए दूसरा उदाहरण देता है कि सवितुर्गो भस्तयो, सवितुः गवस्तयो, जो सूर्य के किरण, जिस प्रकार सूर्य के किरणों को हम गिन नहीं सकते, बाइक से, जिस प्रकार सूर्य के किरणों को हम गणना नहीं कर सकते हैं, कितने किरणें हैं सूर्य के, उसी प्रकार ये जो सृष्टि है, ये भी असंख्य सृष्टि है, कोई गणना नहीं है, असंख्य है अनंत कोटि, इसलिए कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होते रहते हैं, उस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवों की सृष्टि होते रहते हैं। तो ये जिस प्रकार ये अग्नि से निरंतर स्फुलिंग निकलते रहते हैं, और सूर्य से असंख्य रश्मि निकलते रहते हैं, इस प्रकार भगवान की सृष्टि भी निरंतर है और असंख्य है, गणना से परे है। वो क्या होते हैं, निर्यांति संयांति, निर्यांति वो भगवान से उद्भूत होते हैं, भगवान से निकलते हैं, और संयांति भगवान में जाके समा जाते हैं।
ये सृष्टि और विलय क्या होता है, निरंतर हो रहा है। जिस प्रकार आग जलते हैं तो निरंतर आग जल रहे हैं, उसी प्रकार है। और ये होते कैसे है, गुण संप्रवाह, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा इस समस्त भौतिक जगत की सृष्टि होती है, निरंतर होते हैं। और ये भगवान से उद्भूत होते हैं, भगवान से निकलते हैं और भगवान में आके समा जाते हैं। भगवान उनसे परे हैं। हम्म जिस प्रकार उदाहरण समझ सकते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, मिट्टी में उगते हैं, मिट्टी से ही उगते हैं, मिट्टी से ही बनते हैं। और वो क्या हो जाता है, जब मर जाते हैं तो मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। हम पेड़ पौधे देखते रहते हैं, क्या होता है, मिट्टी से उगते हैं, मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये समस्त केवल जीव ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के जो भी ग्रह नक्षत्र समस्त कुछ बता दिया प्रथम पहले ही। ये 14 लोक, समस्त सूर असुर, देवतागण, मनुष्य, पाताल के लोक पर्यंत, सब चर अचर समस्त जीव और समस्त दृश्यमान जो भी पदार्थ है, ये सब भगवान से सृष्टि होते हैं और विलय होते हैं निरंतर। हम्म तो ये भगवान कौन है फिर? ये जब हम ये इन तत्वों को जब हम देखेंगे, इस प्रकार जब हम इसको चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब हम हमारे दृष्टिगोचर हो जाएगा, हम समझ जाएंगे। कोई कोई साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। इस प्रकार से निरंतर सृष्टि, और अभी सृष्टि क्या, कोई मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहे हैं कि सृष्टि कर रहे हैं, कोई ड्राइंग नहीं बना रहे, ड्राइंग के तुलना दिए गए हैं, ड्राइंग बना नहीं रहे, ये सृष्टि कर रहे हैं, चलमान जगत है, ये सत्य है जगत। ये इस प्रकार के जगत वो बनाते हैं जो जगत की सत्य है। ये जगत अवस्थित है, हम इसी जगत के अंश हैं, हम इस जगत में हैं, हम इस सृष्टि के अंश हैं। हम देखते हैं कि हम हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ झूठा कुछ बना रहे हैं भगवान ऐसे ही हवा में, नहीं, भगवान ये बनाते हैं। और ये सृष्टि इस प्रकार होते हैं जो सृष्टि नियम अनुसार चलते हैं। सूर्य समय पे उदय होते हैं, समय पे अस्त जाते हैं, समय पे सर्दी आते हैं, समय पे गर्मी आते हैं। जिस समय में जिन पेड़ पौधों को उगना है वो उस समय पे उगते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई त्रुटि नहीं है। भगवान ने जो सृष्टि किया है, परिपूर्ण सृष्टि किया है, निखुत सृष्टि किया है, इसमें कोई खुत नहीं, इसमें कोई विच्युति नहीं है, त्रुटि नहीं है। पूर्णतः त्रुटिहीन सृष्टि है भगवान की, ये भगवान निरंतर बना रहे। तो ये करना हमें दे दिया जाए कि मान लो मेरा काम है पकाना है। पकाना वैसे मेरा काम नहीं है, बट करता हूँ कभी कभी प्रयास करता हूँ। तो खाना पकाना मान लीजिए मेरा काम है। क्या ऐसे हो सकता है कि मैं प्रतिदिन, मान लीजिए मैं दाल और चावल बनाता हूँ, तो प्रतिदिन एक ही समान दाल और चावल बनेगा, उनका स्वाद एक ही होगा? मैं आज कुछ बनाता हूँ, उसी को फॉलो करके कल बनाता हूँ, उसका टेस्ट अलग हो जाते हैं। मैं महीने में अगर 15 दिन बनाता हूँ कुछ, मान लीजिए महीने में नहीं, 6 महीने में मैंने मान लो 25 दिन कुछ बनाया या 50 दिन कुछ बनाया, 50 प्रकार के, तो उसमें 49 दिन मुझे गाली खाने को मिलता है कि तुम्हें नहीं आता है, तुम क्या करते हो। ये मेरे माता जी हैं, मेरे पुत्री, ये मेरे क्रिटिसिज्म में सबसे आगे रहते हैं, तुमको आता ही नहीं है कुछ, क्या बनाते हो ये। एक आध दिन कुछ ठीक हो जाते हैं भगवान के आशीर्वाद से। तो हम जो काम प्रतिनियत करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसमें हमारी त्रुटि हो जाते हैं, हमारी कमी रह जाते हैं, हम उसमें उतना परफेक्शन नहीं ला पाते हैं। जो चित्रकार है, चित्रकारी करते हैं, एक ही चित्र को बार बार बनाएंगे, एज इट इज, सेम टू सेम नहीं बना सकते, कुछ अंतर आ जाते हैं। प्रभु जी बताएंगे, आदि हरि प्रभु। हाँ? तो ये क्या है कि
हमार ये साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है कि ये जो निरंतर सृष्टि बनता रहे और उसी प्रकार बनता रहे, निरंतर बने हैं, असंख्य बने और उसी प्रकार के बने। भगवान क्या है? कोई साधारण नहीं है। तो ये जो गजेंद्र स्तुति है, गजेंद्र स्तुति क्या कर रहे हैं? गजेंद्र जी हमें भगवान के वो कुछ, भगवान को देखने का वो कुछ दृष्टि दे रहे हैं हमें, जिससे हम देख रहे हैं कि भगवान को हम, भगवान केवल माखन चोर कृष्ण नहीं है, लड्डू गोपाल लाला नहीं है। भगवान वो है जो इन समस्तों को सृष्टि करते हैं, विलय करते हैं और निरंतर करते हैं, असंख्य करते हैं, बिना त्रुटि के करते हैं। वो असाधारण भगवान है और उनकी ये शक्ति अद्भुत है। इसलिए कहते हैं, इसलिए तृतीय श्लोक में गजेंद्र जी कहते हैं कि वह ना देवता है, ना असुर है, ना मनुष्य है, ना पशु है। हम्म स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं, न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः, नायं गुणकर्म न सन्न चासन्, निषेधशेषो जयतादशेषः। एकदम भगवान के तत्वों को पूर्णतः समेट लिया इन 2 श्लोकों में। कहते हैं स वही न देवा, वही अर्थात निश्चित रूप से, स वो, ये जिनकी बात हम कर रहे हैं भगवान, वही निश्चित रूप से न देवा, देवता नहीं है, सूर देवा असुर, असुर भी नहीं है, ना देवता है ना असुर है, ना देवता है ना दानव है। मर्त, इस मृत्युलोक के जीव, मनुष्य अथवा तिर्यंग पशु, पशु पक्षी, मर्त्य तिर्यंग से क्या होता है? मनुष्य। इस मृत्यु लोक में जो भी जीव है समस्तों को कहते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, ना पशु है ना पक्षी है ना मनुष्य है। फिर क्या है? फिर उनमें ये भी नहीं कह सकते कि ये स्त्री है। हमारे मन में आ सकता है, अच्छा भगवान, कभी इसे इसे ये भी होता है, इसे डिबेट भी होता है, भगवान पुरुष है कि भगवान नारी है, भगवान स्त्री है कि पुरुष है। ये पाश्चात्य देशों में इसका बड़ा ये चलता है, डिबेट चलता है कि भगवान नारी है कि पुरुष है, स्त्री है कि पुरुष है। बड़े चर्चे चलते हैं वहाँ पे। जो नारीवादी संस्था है वो कहते हैं कि भगवान तो महिला है और जो पुरुष तांत्रिक है वो कहते हैं जी नहीं, भगवान पुरुष हैं। ये कहते हैं, शास्त्र कहते हैं न स्त्री न षंडो न पुमान, न स्त्री है न पुमान अर्थात पुरुष है, ना दोनों के बीच के षंडो अर्थात क्लीव, अर्थात ये न्यूटर जेंडर है, यूनुच। भगवान ना नपुंसक है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, फिर कोई पशु भी नहीं है, ना जंतु हो, अन्य किसी प्रकार के कुछ नहीं है भगवान। हम्म हमारी दृष्टि एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं गजेंद्र यहाँ पे। तो क्या है? नायम गुणकर्म न सन न चासन। भगवान ये ना अयम, ये गुण 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 कर्म, ये जो हम कर्म करते हैं इस भौतिक जगत में, ये क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित है। जो भी हमारा कर्म होते हैं और जिससे हमें कर्म बंधन बनता है, कर्म बंधन में जो हम बंधते हैं, ये क्या है? गुणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिस कारण हम क्या है? इस गुणों में, इस कर्मों में बंध जाते हैं। तो भगवान क्या है? कहते हैं कि न गुणः कर्म, ये जो अ, सकाम कर्म है, जो सकाम कर्म है वो कर्म से भगवान परे है, भगवान का कोई कर्म नहीं लगता है। हमने इससे पहले भी चर्चा किया था कि भगवान ये जो कर्म है, कई बार ये प्रश्न आता है कि अ, ये उदाहरण कई बार दिया जाता है कि बाली को, राम अवतार में भगवान ने बाली को पेड़ के पीछे से मारा था, इसलिए कृष्ण को वो कर्म का फल भोगना पड़ा। एक ये आता है, क्या व्याध आते हैं, शिकारी आते हैं, शिकारी के तीर के विष से
भगवान मर जाते हैं, मृत्युवरण करते हैं कर्म अनुसार, भगवान को कर्म नहीं लगते हैं, कारण ये कर्म भगवान के अधीन है, समस्त कर्म भगवान के अधीन है। तो ये हमें, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, जब हम भागवतम के विद्यार्थी हैं, हम इस समय विद्यार्थी हैं, भागवतम सीख रहे हैं, तो भागवतम के जब हम विद्यार्थी हैं तो हमारा मन मस्तिष्क परिष्कार होना चाहिए कि भगवान से कर्म बनते हैं। उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद अपने कई लेक्चरों में ये उदाहरण कई बार दिए हैं कि मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तिहाड़ जेल में, प्रधानमंत्री गए तिहाड़ जेल में परिदर्शन करने, देखने गए अवस्था, जा सकते हैं, कोई नहीं रख सकते उनको। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कैदी बन गए तिहाड़ जेल के, नहीं, वो प्रधानमंत्री है, वो परिदर्शन करने गए हैं। तो दो प्रकार के हम अपराध कर सकते हैं। एक, हम ये मान ले कि ये प्रधानमंत्री अपराधी है इसलिए जेल गए हैं, कारण ये सत्य नहीं है, प्रधानमंत्री गए किस लिए है, परिदर्शन करने। द्वितीय भूल ये हो सकता है कि हम ये मान ले, मानो हम जेल में बैठे हो और हम मान ले अच्छा प्रधानमंत्री जेल में आए हैं तो हम भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी जेल में आते हैं, मैं जेल में फंसा हुआ हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं। तो ये दो प्रकार के भूल हम करते हैं, हमारे में है, जो ये दो प्रकार के भूल करते हैं। मैं भगवान, ये तो कृष्ण तो आते हैं यहाँ पे जगत में, आते हैं माखन चोरी करते हैं, रासलीलाएं करते हैं, हम भी करेंगे, है, हम समान हैं भगवान के। ये एक अपराध है, मान लिया कि क्योंकि ये जगत में आए हैं तो कृष्ण और मैं समान हूं। और द्वितीय, कृष्ण इस जगत में आए तो हमने मान लिया कि वो साधारण मनुष्य है। अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्य तनुम आश्रितम, भगवान कहते हैं कि ये मूढ़ा, मूढ़ा, शिला प्रभुपाद कहते हैं मूढ़ा का अर्थ है रास्केल अंग्रेजी लेक्चर में कह रहे थे मूढ़ा मीन्स रास्केल, ये रास्केल रास्केल शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं अपने लेक्चरों में, अपने तात्पर्य में भी किए हैं कि ये जो रास्कल है, ये जो मूढ़ा है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, हमारे साधारण भाषा में हम कहेंगे जो गधे हैं, वो सोचते हैं कि क्योंकि भगवान भौतिक जगत में आए हैं तो भगवान भौतिक जगत के एक अंश है, भगवान को कर्म फल लगा है, कुछ कर्म किया होगा, कुछ कर्म का फल भुगतने के लिए आए हैं। जी नहीं, भगवान कर्म से परे हैं, भगवान से कर्म सृष्टि होते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जेल में जाने से कैदी नहीं बनते हैं, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत रूपी जेल पे आने से वो इस जगत के नहीं होते हैं, वो सदा सर्वदा ईश्वर है, सदा सर्वदा ईश्वर है। ये श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा रजस्तम अश्च ये रजस तमसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वाहं तेषु ते मयि। ये जो शक्ति का भाव, ये जो सतो रजो तमो, ये तीन गुण हैं, ये गुण मत्त एवेति तन विद्धि, तान विद्धि, इनको जानो, विद्धि अर्थ जानो। कहते अर्जुन इनको समझो कि मत्त एवेति मुझसे निकलते हैं, न तो हम तेषु ते मयि, ये मुझे बांध नहीं सकते, मैं इनमें नहीं हूं। इस भौतिक जगत में मैं दिख रहा हूं तुम्हारे साथ में, तुम समझ रहे हो कि तुम और मैं समान हूं, तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे जैसे मैं कार्य कर रहा हूं, पर तुम इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के द्वारा बंधे हुए हो, मैं नहीं हूं, कारण ये मुझसे निकलते हैं, मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनमें फंसा हुआ नहीं हूं। हाँ, तो इस प्रकार भगवान इन गुणों से परे है, कर्म बंधन से परे है भगवान। और भगवान क्या, ना सन न चासन, ना सत है ना असत है, जो प्रकट और अप्रकट, प्रकट और अप्रकट किस प्रकार है, जैसे उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ को काट के जब हम उससे कुछ फर्नीचर बनाते हैं, कुछ असबाब इत्यादि बनाते हैं, टेबल कुर्सी बनाते हैं, तो क्या होते हैं, वो पेड़ नहीं रहते हैं। करेक्ट, मैं बता पा रहा हूं, जब हम, हमारे पास कुछ लकड़ियां हैं, उस लकड़ी से जब हम फर्नीचर बनाएंगे तो वो लकड़ी चला जाएगा, लकड़ी अप्रकट हो जाएगा और फर्नीचर प्रकट हो जाएंगे। मान लीजिए उस लकड़ी से हमने टेबल बनाया,
टेबल प्रकट हो गया, वो लकड़ी जो थे हमारे वो अप्रकट हो गए। इस प्रकार होते हैं। भगवान का क्या है, इसलिए कहते हैं ना सत ना चासत। ये सत क्या है, जो प्रकट है, और असत क्या है, जो अप्रकट है। कहते हैं भगवान आप प्रकट भी नहीं है अप्रकट भी, कारण आपसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता रहे तो आप उसी प्रकार हो। आप ऐसा नहीं है कि आपसे समस्त को सृष्टि हो रहा है तो आप घट रहे हो, आप नहीं गायब हो गए हो। हमारे पास एक ढेला मिट्टी है, उस मिट्टी से हम बर्तन बनाएंगे तो मिट्टी चला जाएगा, बर्तन बन जाएंगे। पर भगवान क्या होते हैं, भगवान सदा सर्वदा विद्यमान है। वो ना इसकी कुछ के प्रकट होने से वो अप्रकट होते हैं, ना किसी का अप्रकट होने से वो प्रकट होते हैं। किन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भरशील नहीं है। ये है भगवान, ना सन न चासन। निषेधा शेषो जयताद अशेष। कहते हैं निषेधा शेषो जयताद अदेश। निषेधा शेषो क्या है, जब भगवान को हम ढूंढने निकले, हम बोले कि ये भगवान है नहीं है, ये भगवान है नहीं है। हाँ, हमने जाके देवतागणों को पूछा आप भगवान हो, नहीं। आप भगवान हो, शिव जी से पूछा आप भगवान हो, जी नहीं। ब्रह्मा जी से पूछा आप भगवान हो, नहीं। इस प्रकार नैति 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 का अंतिम शब्द प्रभुपाद कहते हैं। नैति नैति का जो अंतिम शब्द है, सब बोलेंगे जी मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। अंतिम में जो बचेगा वो निषेधा शेषो, समस्त निषेधों का जो शेष है ये है भगवान। निषेधा शेष जयताद अशेष, उनको वो अशेष है, अशेष है, अनंत है। उनको मेरा, उनका जय हो, उनका जय जयकार हो। ये है निषेध शेषो जयताद शेष। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में क्या होता है। ओहो, हमारा समय अधिक हो चुका है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा पोर्शन शिला प्रभुपाद के तात्पर्य के विषय में चर्चा करेंगे, हम अगला सत्र में करेंगे। मैं समय पार कर चुका हूँ, बहुत अधिक जा चुके हैं। और थोड़ा सा इसके इस श्लोक, इन 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने 3 श्लोकों को समझने का प्रयास किया। 3 श्लोकों में भगवान के उन गूढ़ तत्वों के विषय में बताया है, अत्यंत गूढ़ तत्वों के विषय में, जिनको जान के हम समझेंगे कि भगवान अद्भुत है। भगवान अद्भुत क्यों है ये हम समझ पाएंगे। हैं, ये भगवान अद्भुत किस प्रकार है, भगवान साधारण क्यों नहीं है, क्यों हमारे जैसे मनुष्य नहीं है भगवान, ये हम समझ पाएंगे इन 3 श्लोकों के द्वारा। जो अत्यंत सुंदर शिला प्रभुपाद जिनको सारांश के रूप में प्रस्तावित करते हैं। इन 3 श्लोकों के तात्पर्य हम आप देखेंगे, तो उसका विषय में हम चर्चा करेंगे हमारे आगामी सत्रों में। आप सभी को असंख्य धन्यवाद, आप सभी साथ में रहे और साथ देते रहे। थोड़ा सा समय में ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम आगे का चर्चा अगले जो भी हमें अवसर मिलेगा उस अवसर में करेंगे। जो भी त्रुटियां रह गई हो, त्रुटियां भूल त्रुटि हो गई हो, उसके लिए क्षमा करें और आशीर्वाद करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमान शंकर अवतार प्रभु की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।